हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है, जैसे कि मैंने बोला था, मैंने बताया था एक दिन पहले ही, मैंने बता दिया था कि लॉयंस गेट पोर्टल की रीडिंग आने वाली है मंथ ऑफ अगस्त में, क्योंकि 8 पोर्टल खुलने वाला है, खुलने लगा है। ये बहुत पावरफुल पोर्टल होता है। प्लीज़ मैनिफेस्टेशन करो जो चीज़ चाहिए ठीक है। बहुत पावरफुल पोर्टल है जो खुलने वाला है और चेंज, बहुत सारे चेंज लाएगा, जाहिर सी बात है। और जब चेंज आता है हमारी लाइफ में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कभी वो चेंज हमारी लाइफ में खुशी के आंसू लेकर आता है, तो कभी खुशी के आंसू हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर यही रहेगा, पॉजिटिव रहना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसा चेंज जो आप हमेशा से चाहते थे, वो चीज़ें आ सकती है। और देखेंगे कि इस मंथ में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं यूनिवर्स की तरफ से। एक रेमेडी भी शेयर करूंगी इस हवाले से। तो वो रेमेडी जो है वो मैं लास्ट में सेगमेंट में दोनों रीडिंग्स कर लूँगी, लास्ट में वो रेमेडी शेयर करूँगी, ठीक है। तो आप मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा, उसका मैं अलग से आपको टाइम स्टैम्प्स जो है वो दे दूँगी। तो रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, आज हम आपके डेट ऑफ बर्थ जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप नंबर 1 में है तो इस कार्ड के साथ आपकी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। 8 पावरफुल लॉयंस गेट पोर्टल खुलने वाला है। और क्या अगस्त के मंथ में ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको अवॉइड करना चाहिए। एक रेमेडी भी बताने वाली हूँ आज मैं, लेकिन वो रेमेडी मैं लास्ट में बताऊँगी, क्योंकि मैं 2 ग्रुप्स कर रही हूँ ना। तो दोनों ग्रुप्स में मैं ऐसा करूँगी कि जो रेमेडी है उसका मैं टाइम स्टैम्प्स लगा दूँगी, वो आप लास्ट में जाकर ना अपना ग्रुप सुन लेना पहले, फिर लास्ट में जाना और वो रेमेडी वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। वो मैं लास्ट में बताऊँगी अलग से, ताकि दोनों ग्रुप्स वाले देख सकें, क्योंकि रेमेडी तो दोनों ग्रुप वालों के लिए है सेम। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अगस्त के मंथ में क्या ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। और ये क्या है? ओके, नंबर 4 का यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट, 4 मूलांक है तो बड़ा ख़तरनाक हो आपका अगर 4 मूलांक अगर 4 है तो, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है बाय द वे 4 नंबर। और मुझे यहाँ पर 8 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है। 4 को मिलाओ तो 8 बन जाता है। तो आपके लिए ये बहुत, मतलब वैसे भी ये 8 पोर्टल खुलने वाली रीडिंग है। तो सबसे पहली चीज़ द आइस मून की एनर्जी है। और यहाँ पर प्यूरिफिकेशन देखो, पानी को पीने लायक बनाने के लिए हम प्यूरीफाई करते हैं, है ना। जब किसी चीज़ को हम प्यूरीफाई करते हैं तो वो चीज़ यूज़ करने के काबिल हो जाती है। जहाँ तक मेरा एक नॉलेज है, यहाँ जहाँ तक मेरा आइडिया है, ठीक है ना। प्यूरीफाई करना किसी चीज़ को, आप अपने सोल को जब प्यूरीफाई करते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको वाटर बाथ भी लेना चाहिए, आपको ये भी मैं बताऊंगी, ये अलग से रेमेडी बता देती हूँ, क्योंकि पोर्टल कुछ इस तरह से, आप जैसे जैसे ये रेमेडीज़ करोगे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपने नमक ले लेना है, कौन सा वाला नमक, वो जो आम सादा नमक होता है ना, पिंक सॉल्ट मत लेना, वो तो हमारे घर पे वैसे भी होता है सबके पास। तो वो वाला जो सादा नमक होता है ना, वाइट वाला, वो ले लो। उसको 1 चम्मच, जस्ट 1 चम्मच आपने जो है वो उस बाल्टी में डालना जहाँ आप नहा रहे हो, जिस बाल्टी में पानी भरते हो, ठीक है ना, उसमें मिक्स करके उससे आप नहा लो, ठीक है। बाद में बेशक आप ऊपर से सादा पानी डाल देना ताकि वो नमकीन पानी हो जाता है, लेकिन 1 चम्मच या आधे चम्मच से मेरे ख्याल में कुछ नहीं होता। मैं खुद भी डाल के ऐसे प्यूरीफाई कर लेती हूँ, अपनी बॉडी को प्यूरीफाई कर लो, ठीक है ना। तो इस मंथ में आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हल होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी दिखाई दे रही हैं मुझे जो कि आप अपनी ज़िंदगी से वो चीज़ें फ़िल्टर करोगे, यानी वो चीज़ें जो आपको पता है कि यार इन लोगों से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, इन चीज़ों से मुझे सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, तो बेहतर है कि क्यों ना इसको चेंज किया जाए या फिर इनको अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाला जाए, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है आपकी ओवरऑल, अगर पूरे मंथ की एनर्जी देखी जाए अगस्त में। और ये भी दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पर द आइस मून की एनर्जी है, तो ये भी मुझे साथ साथ में दिख रहा है कि इस महीने काफ़ी सारी आपका जो इनर सोल है ना, वो बहुत ज़्यादा प्यूरीफाई रहेगा, बहुत पीसफुल माहौल रहेगा। मुझे यहाँ पर कोई नेगेटिव एनर्जीज फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही हैं आपके इसमें। फिर भी मैं चेक करूँगी, मैं टैरो से भी देखूँगी कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं करनी चाहिए, इसीलिए ये प्यूरिफिकेशंस का कार्ड यहाँ पर आया है। और नंबर 4 की एनर्जी है, ठीक है। लेट मी सी,
मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है सितंबर नवंबर, ये 2 मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, या अक्टूबर या नवंबर, या सितंबर और नवंबर, ये 2 मंथ आपके लिए मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मुझे और भी यहाँ पर दिख रही है विद दिस प्यूरिफिकेशंस के इस महीने में, अगस्त के महीने में आपने ना रिचुअल ज़्यादा करने हैं अपने आप को। वैसे भी हमें अपने आप को ना प्योरीफाई रखना चाहिए, मतलब साफ़ सुथरा और अपनी पाकीज़गी का, अपनी सफाई सुथराई का वैसे भी ख्याल रखना चाहिए। बट इस मंथ में मुझे दिख रहा है जैसे कि आप ज़्यादा उस चीज़ को अपनी लाइफ को सफाई और अपनी सेल्फ केयर और हेल्थ केयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए दिखाई दे रहे हो। और एक और चीज़ भी मुझे इससे एक इंट्यूटिवली पिक हो रही है, वो ये हो रही है कि बिला वजह, बल्कि वजह हो तब भी किसी के पंगे में या किसी के मामले में मत पड़ना। ठीक है, जहाँ मैं पहले से बता रही हूँ, मैं पहले से इसीलिए बता रही हूँ ताकि वो आपको वो चीज़ समझ, पहले इसीलिए तो मैं रीडिंग कर रही हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पहले ही पता होनी चाहिए ताकि आप उससे रुक जाओ। चाहे आपकी फैमिली में कुछ हो रहा है, चाहे आपके घर में कुछ हो रहा है, चाहे आपकी कुछ भी, कोई भी चीज़ें, वो लोग तो आपस में लड़ेंगे, फिर उनका पैचअप हो जाएगा, लेकिन आप अपने आप को ना ख़राब मत करना, आप हमेशा के लिए फिर उनकी नज़र से गिर जाओगे। तो इसीलिए बेहतर यही होगा कि अपने आप को किसी ऐसी गंदगी में, किसी ऐसे कीचड़ में इन्वॉल्व करने की कोशिश, क्योंकि और अगर कहीं कुछ लोग होते हैं ना, मोहल्ले में भी झगड़ा हो तो टांग अड़ाने पहुंच जाते हैं, तो ऐसा मत करो, क्योंकि कीचड़ है। कीचड़ में जब आप कोई पत्थर फेंकते हो तो वो कीचड़ उड़ के आपके ही कपड़े, साफ़ सुथरे जो आपके कपड़े हैं उसको गंदा करेगी। कीचड़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बेहतर यही होगा कि आप खाम में उसमें अपने आप को गंदा मत करो और अपने आप को एकदम साफ़ सुथरा क्लीन रखो और साइड पे रखो। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर और भी पिक हो रही है मुझे, हो सकता है कि आपका किसी के साथ कोई 36 का आंकड़ा चल रहा है, तो प्लीज़ उसमें अभी तो इस महीने तो मत पड़ना। ठीक है, इस महीने बिल्कुल मत पड़ना। या पेज ऑफ पेंटिकल, इस महीने कोई बचपने वाली हरकत मत करना, कोई इमेच्योरिटी मत दिखाना कि यहाँ से मैं ये काम कर लेता हूँ, यहाँ से मुझे ढेर सारा पैसा मिल जाएगा। वो पैसा ज़्यादा की जगह छोटा इतना सा मिलेगा, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए बेहतर यही होगा कि ऐसा कोई काम नहीं करो। ठीक है, और नहीं करोगे तो यहाँ पर देखो हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं आपकी तरफ। कोई ऐसा रास्ता आपको दिख रहा है, कोई ऐसा इंसान आपको मिल सकता है इस महीने जो आपको एक सीधा रास्ता दिखा रहा है कि यार इस रास्ते पर आओ, इधर से हम लोग खूब कमा सकते हैं। ठीक है ना, या इधर से हम अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे मैंने कहा ना कि सितंबर और नवंबर का जो मंथ है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये 2 महीनों में आपके करियर का कोई शुरुआत हो सकता है, कुछ भी कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर मुझे अपना बिजनेस कुछ स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो, तो कुछ लोग यहाँ पर मुझे लैंड, ज़मीन खरीदते हुए दिख रहे हो। और ख़रीदना, क्योंकि वो ज़मीन आप जो खरीदोगे वो लाइक सोना होगी। कोई आपको बोलेगा कि यहाँ रुको, ये ज़मीन बहुत ज़बरदस्त है, क्यों ना इस पर तुम इन्वेस्ट करो। ये ज़मीन आपके लिए, जो भी आप ज़मीन लोगे, ये आपके लिए अच्छा वर्क करेगी। यानी 1 से 2 साल के अंदर अंदर इस ज़मीन का जो पैसा है वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो ये आपके लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। घाटे का सौदा वो होगा जो आप इस महीने जल्दबाजी में कर लो, बचपने में आके किसी के कहने में आके अपना पैसा इन्वेस्ट कर लो। ऐसा मत करना, ठीक है, क्योंकि वो ख़राब काम हो जाएगा, उसमें से कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ देखो, जजमेंट का कार्ड आया है। इसका मतलब कि आपने जो भी फैसला करना है किसी चीज़ पर, जजमेंट का कार्ड ये भी बताता है कि अगर आपने कहीं पर कोई पेपर वर्क है, कोई साइन वगैरह कहीं करना है किसी चीज़ को, मतलब करके, तो सोच समझ के और वो पूरा पेपर पढ़ लेना कि हाँ मेरे लिए ये चीज़ें सही हैं कि नहीं है, क्या आगे फ्यूचर में जाकर मैं जिस पेपर पे मैं साइन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आगे फ्यूचर पे जाके भी मैं इस चीज़ को डील कर पाऊँगा, या मैं इस चीज़ को परफेक्टली उस चीज़ पे मैं उतर पाऊँगा, खरा उतर पाऊँगा या खरी उतर पाऊँगी या नहीं। तो सोच कर समझ कर डिसीजंस लेना, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और बाद में वही वाली बात हो जाती है कि जी अब चुड़िया चुग गई खेत, अब रोने से क्या फ़ायदा। प्लीज़ इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है, मैं पहले ही बता रही हूँ, ठीक है ना। ये भी एक ब्लेसिंग ही है कि आप ये रीडिंग देख रहे हो और इन चीज़ों के बारे में आपको पहले से पता चल रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर द मून है और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैं यहाँ पर तीनों, एक और कार्ड भी लूँगी मैं बल्कि, ठीक है, एक कार्ड बोला था लेकिन 2 गिरे हैं, हम दोनों ही ले लेते हैं। बॉटम की एनर्जी में यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कोई पर्सन थे,
ठीक है, कोई पर्सन थे या कोई पर्सन हैं जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स का इजहार आपसे कैसे करें। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस पर्सन को आपके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील होती है, बहुत अपनापन फील होता है, ऐसा लगता है जैसे सालों से आपको जानते हैं। कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, लेट से हो सकता है 6 ऑफ कप्स किसी पास्ट के पर्सन की भी एनर्जीज हो, क्योंकि 6 ऑफ कप्स पास्ट के एनर्जी को दिखाता है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसका मतलब ये पर्सन आपको कोई ऑफर देना चाहते थे, बहुत पहले से देना चाहते थे, लेकिन बीच में मून आ गया। इसका मतलब ये अपनी इमोशंस को, अपनी एनर्जीज को आपसे छुपाते थे। कोई यहाँ पर छुप छुप कर आपको स्टॉक भी करते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो, आप बैठे हुए हो, यहाँ पर कोई आपको पीछे से देख रहा है, आपको पता नहीं है कि ये पर्सन कौन है। ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में या तो वापस आना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, रीयूनाइट होना चाहते हैं आपके साथ। नाइट ऑफ कप्स या तो आपको कोई ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है। ये लव ऑफर भी हो सकती है, ये फाइनेंसेस या फिर आपके साथ कोई कोलैब भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि लव ऑफर हो, लेकिन कोई यहाँ पर ऐसी ऑफर है जो आपके फेवर में है, जो अब तक आपसे छुपी हुई थी। ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे आपको लेकर, लेकिन फाइनली मुझे लगता है कि अब इन्होंने अपनी वो कन्फ्यूजन से अपने आप को दूर निकाला है। हाँ, बिल्कुल एम्परर की एनर्जी है, 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन जो हैं अब अपनी जिम्मेदारियों को लेने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करने के लिए रेडी हैं, और इस कनेक्शन के लिए लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए भी रेडी हैं। जो कि कल तक बहुत ज़्यादा गार्डेड अप थे, कल तक बहुत ज़्यादा दूर भागते थे, अब ये फाइनली जो है वो एम्परर की एनर्जी में आ रहे हैं। ये आपके हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। बाय द वे, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। अगर किसी कारण आप दोनों में दूरियां हो गई थी, कोई वजह थी, नाराज़गी चल रही थी, तो ये आपके पास आएंगे, ठीक है। ये आपके पास आएंगे, आपसे बात रिकॉन्साइल करेंगे और आपके लिए लड़ेंगे भी, ठीक है। जो भी आप दोनों के बीच जो टेंशन चल रही है, उस टेंशन को ख़त्म करेंगे। इसीलिए यहाँ पर जस्टिस का भी कार्ड आया। मून का कार्ड भी यही बताता है कि ये पर्सन अगर कल तक चीज़ें आपसे छुपाते थे और आप किसी और के कहने पर लगकर, मतलब समझ रहे हो ना, फैमिली में घर वालों के कहने पर लग के आपको बुरा भला बोलना या आपके ऊपर ब्लेम डालना, अब ये पर्सन, अब आपके ये जो हस्बैंड साहब हैं, कुछ इनको सद्बुद्धि मिल रही है, थोड़ा बुद्धि अपनी इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ये एम्परर प्रोवाइडर हैं, लेकिन बड़े ईगोइस्टिक हैं। लेकिन क्योंकि ये आपके बच्चों के फादर भी हैं या मदर हैं, तो इसीलिए अब इनको ये चीज़ समझ आ रही है कि कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों की खातिर कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ के मूड में मुझे दिख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये महीने में काफ़ी सारे लोगों का रीयूनाइट या रिकॉन्सिलेशन होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कुछ ऐसे लोग जो आपके लिए सही नहीं हैं, उनसे अपने आप को प्यूरिफाई करो, उनको अपने अंदर से बाहर निकालो, अपने आप को साफ़ सुथरा रखो, साइड पे रखो, ठीक है ना। नाइट ऑफ कप्स मुझे ये भी बताता है ऑफ़र तो आपके पास आ रही है। ये कोई जॉब ऑफ़र भी हो सकती है। अगर आप बहुत टाइम से कोई जॉब ढूंढ रहे थे, आपको अच्छा ये ऑफ़र आपको दिख नहीं रही है, मैं तो बता रही हूँ, आप बोलोगे कि मैम आप तो बता रहे हो, ऐसी तो कोई जॉब ऑफ़र मुझे दिख नहीं रही है, किसी ने कुछ नहीं ऐसा तो कोई सीन नहीं है, लेकिन आपको वो दिख नहीं रहा है, आपको लग रहा है ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा होने वाला है। आपने मैनिफेस्टेशंस को अपने रखना है प्रॉपर, ठीक है। अगर आप ज़ाहिर बात है टैरो रीडिंग देख रहे हो तो मुझे आपको समझाने की ज़रूरत ही नहीं है कि मैनिफेस्टेशंस क्या होता है या किस तरीके से मैनिफेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। नाउ ओवरऑल देख लेते हैं कि आपकी और यहाँ पर लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। मंथ ऑफ अगस्त में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं 8/8 पोर्टल खुलने के बाद, यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, और आपके लिए हम कुछ और भी देखेंगे, ठीक है। लास्ट में मैं एक रेमेडी शेयर करूंगी आपसे, वो दोनों ही ग्रुप्स के लिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग तो है नहीं, दोनों ग्रुप्स के लिए रीडिंग है। तो क्या होगा कि वो मैं लास्ट में रखूंगी वो रेमेडी, और वो रेमेडी आप जाकर देखिएगा, टाइम स्टैम्प्स लगा दूंगी रेमेडी की, जहाँ से रेमेडी शुरू होती है। अपनी रीडिंग को कंप्लीट करना, फिर जाना, जल्दी में मत भाग जाना कि चलो जल्दी जाके पहले रेमेडी देख लेते हैं। ट्रू लव, दिस इज़ योर ट्रू लव, ठीक है। दिस इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। आप दोनों के बीच अगर कोई गलतफहमियाँ थी, कोई प्रॉब्लम्स थी अपने पार्टनर के साथ, अपने पर्सन के साथ, तो वो ख़त्म होगी, बिकॉज उनको भी ये चीज़ समझ आएगी, आपको भी ये चीज़ समझ आएगी कि आप ही एक दूसरे के सच्चे साथी हो, सच्चा प्यार हो, सच्चे लव हो। और अगर कोई न्यू पर्सन है तो डेफिनेटली वो पर्सन और आप, ये आपके ट्रू लवर हैं, ट्रू पार्टनर हैं, और इनके साथ आपका लॉन्ग टर्म कनेक्शन भी दिख रहा है, ठीक है।
लाइफ टाइम कनेक्शन है ये एक। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले ही कहा था कुछ फैमिली इश्यूज़ होंगे आप दोनों के बीच। फैमिली ने कोई ऐसी चीज़ें, तो ये पर्सन अगर आपके हस्बैंड हैं या फिर आपकी वाइफ हैं या कोई पास्ट के पर्सन है तो इनका कोई फैमिली इशू हो सकता है। तो ये पर्सन अपनी फैमिली इश्यूज़ को हील करके आज बल्कि कर चुके हैं हील्ड। अब ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करने के मूड में मुझे दिख रहे हैं। या तो अभी भी ये पर्सन 8 पोर्टल के बाद देखिएगा कि इनकी हीलिंग, फैमिली के जो हीलिंग है, जो प्रॉब्लम्स है, काफ़ी हद तक वो सही होंगी। ठीक है, और ये आपसे अपने लव को एक्सप्रेस करेंगे। फाइनली ये पर्सन आपके सामने जो छुपाते थे बातें, अपने लव को, अपने इमोशंस को आपसे छुपाते थे, फाइनली वो एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, फॉर गिविंग एंड लर्निंग में भी हो सकता है कि कुछ लोगों के केसेस में ये आपसे कहें कि जी मुझे फॉर गिव कर लो। हो सकता है बहुत देर हो चुकी है, अब कुछ हो नहीं सकता है, तो आपसे ये इतना तो हो ही सकता है कि जी आप इस महीने में आप उनको फॉर गिव कर लो। अपने माइंड को भी पीसफुल रखो और जो है वो एज अ फ्रेंड आप रखना चाहते हो तो बेशक आपके लिए एक फ्रेंडशिप अच्छी रहेगी। ठीक है, आई अंडरस्टैंड दैट अ फ्रेंड इज़ इन माई लाइफ फॉर अ रीज़न, क्योंकि कोई ना कोई जो भी इंसान आपकी लाइफ में आता है, चाहे वो फ्रेंड हो या जो भी हो, वो किसी न किसी रीज़न से आता है। ठीक है, बगैर रीज़न के कुछ भी नहीं आता। और मैं आपको ये बताऊँ, ये भी एक ब्लेसिंग होता है। अगर कोई अच्छा दोस्त, अच्छा फ्रेंड आपको मिल जाता है ना, वो भी मुझे दिख रहा है कि जैसे इस महीने आप किसी ऐसे फ्रेंड से भी मिलने वाले हो जो कि आपको यूनिवर्स की तरफ से वो फ्रेंड आपके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं होगा। ठीक है, तो आप किसी ऐसे फ्रेंड से मिल सकते हो। और कुछ फ्रेंड्स ऑलरेडी आपकी लाइफ में हैं जो कि सच में ब्लेसिंग्स हैं, जो कि हर मुश्किल टाइम में आपको काम आते हैं। ठीक है, कुछ काम ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डिनाइल हुआ है, बहुत ज़्यादा देरी लगी है, आप खुद नहीं समझ पा रहे हो कि यार इतनी देरी लग गई है। रिलेशनशिप हो या फिर हो सकता है कि फाइनेंसेस हो, करियर हो, पैसा हो। जैसे होता है ना, पैसा होगा तो लव भी होगा, पैसा नहीं है तो फिर क्या है। ठीक है ना, तो पैसा मिलने में या फिर वो लाइफ जीने में जो हमेशा से आप एक चाहते थे, लग्जरी लाइफ, पैसा रुपया, उसको थोड़ा डिनाइल वाले मोड में है। आई एक्नॉलेज माई fear, but I replace it with the insight of awareness. तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कहते हैं कि देर आए लेकिन दुरुस्त है। कुछ चीज़ें अगर डिनाइल मोड पर होती हैं तो उसमें कोई ना कोई हमारा ही फ़ायदा होता है या कोई ना कोई हम मसलियत होती है, कुछ न किसी वजह से होता है। तो जब वो चीज़ आपको मिलती है, डिवाइन टाइमिंग पर मिलती है, सही टाइमिंग पर मिलती है, वो बेहतर होती है आपके लिए। ठीक है ना। यहाँ पर लोनलीनेस है, आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अलोन फील कर रहे थे, ऐसा फील हो रहा था यार मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, कोई बहुत अकेली पड़ गई हूँ, कोई है नहीं, कोई दोस्त नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई दोस्त है ना रकीब है, तेरा शहर कितना अजीब है। एक तो ये सॉन्ग मुझे बड़ा इनका अच्छा लगता है, बल्कि गज़ल है ये एक, और एक वो है तुझसे मिलने की सज़ा देंगे तेरे शहर के लोग, तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि आप इस महीने आपको वो जो एक अकेलापन था, जो अधूरापन था, जो हमेशा अकेले बैठकर चांद से बातें किया करते थे, उन सारी चीज़ों में आपको हीलिंग फील होगी। वो सारी चीज़ें ख़त्म, कोई ऐसा फ्रेंड मिल सकता है आपको इस महीने जो वाकई में आपके लिए ब्लेसिंग है, सच कहूँ तो। और अगर ये पर्सन वापस आ रहे हैं, जो कि दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर थे, आप चाहते थे कि ये आपसे रिकॉन्साइल करें, बात करें, लेकिन खुद से करें, तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं और ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करेंगे। ठीक है ना। आपको ट्रस्ट रखना है सिचुएशन पर कि ये अकेलापन या अधूरापन ज़रूर दूर होगा, इसमें कोई शक नहीं। अगर आपको कभी भी एक होता है ना, जब इंसान किसी चीज़ पर डाउट रखता है तो फिर वो चीज़ें मुश्किल से होती हैं। आप डाउट नहीं रखोगे, क्लियर माइंडसेट रखोगे, तो डेफिनेटली वो ऑटोमेटिकली चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी और वो आपकी लाइफ में क्लेम होंगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ट्रस्ट रखना है। ट्रस्ट किस चीज़ पर रखना है कि आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, ढेर सारी खुशियाँ आ रही हैं, और आपको हर एक वो चीज़ एक्सेप्ट करनी है जो कि आप समझते हो कि आई एक्सेप्ट दैट इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो आपको ट्रस्ट रखना है अपने इनर सोल पर, अपने जो आपको आपका इनर सोल गाइड कर रहा है उस पर, कि वो आपको सही बता रहा है, कुछ गलत नहीं बता रहा आपका इनर सोल। ठीक है, मतलब कहते हैं ना, लिसन टू योर इंट्यूशन। तो अपनी इंट्यूशन पर भरोसा रखो, जो हो रहा है, जिस वजह से हो रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है और वो आपको डिवाइन टाइमिंग पर पता चल जाएगा। अगर आपको इस वक्त कोई जॉब करनी है लेकिन वो वाली जॉब आपको, मतलब हो सकता है इस वक्त आप जो जॉब कर रहे हो उसमें कुछ
ख़ास मुनाफा नहीं है, कुछ खास पैसा नहीं है, आमदनी नहीं है, आपको लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छी जॉब मिलती तो क्या ही था, लेकिन हो सकता है कि वो आपको मिले, लेकिन उसके लिए कुछ टाइम है, ठीक है, थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड है। अब आप बोलोगे मैम कितना टाइम, इतना टाइम तो वेट किया है हमने। भाई इतना टाइम वेट किया है तो थोड़ा और वेट कर लो, क्योंकि जो चीज़ सही टाइम पर आती है वो सही, कहते हैं ना कि देर है दुरुस्त है, वही वाली मेरी बात। तो कुछ चीज़ें हमें जो है वो सही टाइम पर ही मिलती हैं या हमारी लाइफ में सही टाइम पर आती हैं। लेट मी सी, अगर आपके लिए यहाँ पर कोई गाइडेंस है जाते जाते, उसके बाद आपने रेमेडी ज़रूर देखनी है। अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, बहुत परेशान हो, काम नहीं हो रहे सही से, जो काम करो वो सही नहीं चलते, जो भी है प्रॉब्लम्स, आपने वो रेमेडी ज़रूर देखनी है लास्ट में, क्योंकि दोनों ग्रुप्स के लिए रेमेडी होगी, इसीलिए मैं लास्ट में डाल रही हूँ ताकि दोनों ग्रुप्स के लोग वहाँ पे आके वो रेमेडी मेरी फैमिली मेम्बर्स के लिए है तो वो आकर देख सके, ठीक है। उसके टाइम स्टैम्प्स में दोबारा इसीलिए बार बार रिपीटेडली बता रही हूँ क्योंकि आपके जहन से ना निकल जाए। यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी, दैट्स इट। आपके अंदर वो पावर है, वो कॉन्फिडेंस है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है अपनी स्टोरी के अंदर। मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि अगर एक इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है तो वो आपकी स्टोरी ख़त्म नहीं होती उसके आपकी लाइफ से जाने से। आपकी स्टोरी नहीं, आपकी स्टोरी वैसे ही चलती रहती है, उसका पार्ट ख़त्म हो जाता है। उसका जो वो पार्ट था ना, जो एक मकाम था, एक पार्ट था आपकी, एक क्या कहते हैं यार, वो एक हिस्सा था आपकी स्टोरी का, वो चला गया, वो हिस्सा ख़त्म हो गया, वो पार्ट ख़त्म हो गया, स्टोरी अभी बाकी है, ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो आप इस स्टोरी को रीराइट अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। आपके अंदर वो इंट्यूशन पावर है, आप वो एबिलिटी रखते हो, आप बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पर्सन हो। यहाँ पर भी देखो नंबर 8 यहाँ पर आया है, 8 and 3, 8, 9, 10, 11 नंबर इंपॉर्टेंट है। 11 हो सकता है कि आपका रिकॉन्सिलेशन 11 यानी कि जो चीज़ें आप सोच रहे हो यूनिवर्स कहीं ना कहीं उसके लिए काम कर रहे हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। तो यहाँ पर 8 नंबर भी है, 3 नंबर भी है, तो ये नंबर्स आपके लिए, या 38 आपकी एज हो सकती है, 38 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखो लेट देम गो, जो चीज़ें जा चुकी हैं, जैसे शुरू में ही बोला था, प्यूरीफाई करो, जो चीज़ें जा चुकी हैं, जो चीज़ों के आपका कोई काम ही नहीं है उनको ख़त्म करो, उसको ख़त्म करो और अपने आप को साफ़ करो, ठीक है। प्यूरीफाई करो, अपने आप को साफ़ सुथरा करो, ख़त्म करो वो चीज़ें जो आपके लिए हार्मफुल हैं, ठीक है। वो अपनी लाइफ को हेल्दी बनाओ। तो जो चीज़ लेट देम गो, अगर जा रहा है तो जाने दो, अगर आपके नसीब में होगा, आपके हिस्से में होगा, आपका होगा, तो वो वापस घूम फिर के वापस आएगा, ठीक है। सो स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। कुछ लोगों को यहाँ पर अपने लिए अपना मुकाबला, मतलब अपने हक के लिए लड़ना है, अपने लिए स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, ठीक है। और यहाँ पर भी दोनों 8, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, 8 पोर्टल, यहाँ ना 8 पोर्टल, ये देखो, पता नहीं नज़र आ रहा है आपको, ये देखो 8 है ना, 8 पोर्टल। तो 8 पोर्टल ये जो खुल रहा है बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है और बहुत चेंज लेकर आ रहा है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बनो, राइट। सो दिस इज़ योर रीडिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, आपके डेट ऑफ बर्थ, अच्छा कुछ लोग कहते हैं हमें डेट ऑफ बर्थ पता नहीं, तो फिर आप अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल करा करो ना, अपनी इंट्यूटिवली नंबर 1 कार्ड चूज़ करने, क्योंकि आपके लिए तो मैं कार्ड्स भी रखती हूँ, ठीक है, 2 कार्ड्स रख देती हूँ, नंबर 1 नंबर 2, उस तरह से पिक कर लिया करो, ठीक है। तो आज हम एक रेमेडी भी शेयर करेंगे आपसे लास्ट में, क्योंकि मेरे 2 ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स की रीडिंग है, तो दोनों ग्रुप्स के लिए रीडिंग यहाँ पर जो रेमेडी है वो दोनों ग्रुप्स के लिए होगी, क्योंकि 8 पोर्टल खुलने वाला है और बहुत ही पावरफुल पोर्टल है, बहुत सारे चेंजेस लाएगा, बहुत सारे रीयूनियन होंगे इस महीने में, बहुत अच्छा और बहुत ब्लेसिंग वाला मंथ है 8 पोर्टल। वैसे तो सारे ही मंथ ब्लेसिंग वाले होते हैं, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे कर्मा कैसे हैं, हम अपने कर्मा के हिसाब से ही लेते हैं अपना रिवॉर्ड, ठीक है ना। तो इसीलिए क्योंकि ऊपर वाले का जो एक तराजू है ना, उसमें सारी चीज़ें तोल के मिलती हैं कोई ना इधर होता है ना उधर, बिल्कुल बैलेंस में होता है उसका तराजू। तो इसीलिए कहते हैं अच्छा कर्मा करो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, अच्छा होगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, लेकिन वो रेमेडी मैं लास्ट में डालूंगी, टाइम स्टैम्प्स में उसके डाल दूंगी, अपनी रीडिंग देकर आप वो रेमेडी तक पहुँच जाओगे। वैसे ग्रुप
क्योंकि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की दोनों की रेमेडी तो एक ही होगी ना, तो वो मैं लास्ट में डालूंगी, तो वो रेमेडी ज़रूर देखना। तो आपके लिए मंथ ऑफ अगस्त क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, यहाँ पर नंबर 11 की एनर्जी है, कुछ चेंज तो आ रहा है। 11 1 1 अलाइनमेंट में आ रहे हो आप 1 1 1 1 नंबर 2 बनता है, ठीक है ना। क्रिएशन या फिर हाँ क्रिएटिंग, सॉरी, कुछ नया क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। ग्रोइंग, द ग्रोइंग मून की एनर्जी है यहाँ पर। स्पेशली जब ये वाला कार्ड मैं देखती हूँ ना, ये वाले डेक का, तो इस कार्ड में ना मुझे जिस तरह से ये जिस तरह से इमेज है ना, तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि आप बहुत टैलेंटेड हो। सम टाइम आप बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन हमें वो अपने उस टैलेंट का पता नहीं होता, और फिर एक बंदा, एक पर्सन हमारी लाइफ में भेजा जाता है, वो हमारा सोलमेट होता है, ट्विन होता है, कार्मिक होता है, वॉट एवर जो भी बोल दो, ठीक है। फिर वो हमारे अंदर कुछ कमियां जो हमारे अंदर है ना, हमें दिखाने की कोशिश करता है, हमें आईना दिखाने की कोशिश करता है, और फिर हम उन कमियों को हम उस पेन को, उस कमी को जो वो हमें दिखा रहा होता है, हम उसको अपना पावर बनाना शुरू कर देते हैं। फिर हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी होती है ना, जो क्रिएटिव जो एक होता है ना हमारे अंदर का कीड़ा, वो निकलता है बाहर। अच्छा, तो तुम मुझे ये मैं तुमको करके दिखाऊंगा, और फिर जो वो हम करते हैं ना, ओ माय गॉड, तो वो ही चीज़ चल रही है कि आप बहुत क्रिएटिव। और इस महीने अगस्त के मंथ में आपकी वो जो क्रिएटिंग जो एक क्रिएटिविटी है ना, वो लोग देखने वाले हैं, वो आप लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। क्या पता आप सिंगर बहुत अच्छे हो, क्या पता आप म्यूज़िक बहुत अच्छा बजाते हो, ठीक है। वाह, फुल मून स्पेशली बहुत आपके लिए पावरफुल है, चाहे वो इस महीने का हो या फिर सितंबर के मंथ का हो। सितंबर का मंथ अगस्त के साथ सितंबर का मंथ भी मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 8 पोर्टल तो खुल ही रहा है, उसमें तो चेंज आ ही रहा है, लेकिन फिर सितंबर का मंथ भी मुझे आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर दिख रहा है। काफ़ी ग्रोथ दिख रही है मुझे इन 2 महीनों। ज़ाहिर बात है, ग्रोथ होती है तो फिर आगे बढ़ता है किस्सा, तो ग्रोथ तो यहाँ पर भैया दिख रही है मुझे। और वो है ना, किसी ने आपको चैलेंज कर दिया है, तो अब तो उसको दिखाना है करके, हाँ कि नहीं, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो इसीलिए मैंने आज रेमेडी शेयर की है आपसे, ताकि आप अपने आप को जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं उससे प्यूरीफाई कर लो उस रेमेडी से। तो वो रेमेडी मैंने लास्ट में अपने दोनों ग्रुप्स वालों के लिए डाली है, तो सब लोग वहाँ पर जमा हो जाना लास्ट में और वो रेमेडी देख लेना, ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने वो लास्ट में रखी है। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या लेकर आता है, करियर को लेके, आपकी लव लाइफ को लेके क्या यहाँ पर चेंज आ रहा है, क्या तब्दीली आ रही है। 8 पोर्टल आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। वैसे तो अगस्त का मंथ काफ़ी पावरफुल चेंज लेकर आएगा, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि 8 पोर्टल है। और कोशिश करूँगी कि मैं कैंडल वैक्स की रीडिंग करूँ, लेकिन मेरे सेकंड चैनल पर 8 पोर्टल की, ठीक है, उसमें हम आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। 8 पोर्टल खुलने के बाद जो लोग लव रीडिंग्स देखते हैं उनके लिए है। यहाँ पर देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एंड यहाँ पर एम्प्रेस की एनर्जी है। बात ही ख़त्म, एक नाइट एम्प्रेस में चेंज हो रहा है, बात ही ख़त्म। लुक एट दिस 9 ऑफ सोर्ड्स, और 9 ऑफ सोर्ड्स को मैं यहाँ रखूँगी। टेंशन, एंजाइटी, कहीं ना कहीं फंसे रहना, परेशान रहना, दिक्कतों में रहना, जहाँ काम में हाथ डालो काम खराब, जहाँ काम में हाथ डालो काम खराब। रिश्ता आ रहा है, ठीक है, रिश्ता आता है और बात होती है, फिर वो लोग चले जाते हैं, कभी आपकी तरफ से मना हो जाता है तो कभी उनकी तरफ से खामोशी लग जाती है, बातें आगे बढ़ नहीं पा रही हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में जाते हो तो कुछ समझ में नहीं आता, बंदा आपके साथ 2-4 महीने के बाद निकल पड़ता है, और आपको लगता है जैसे मैं बहुत कोई पता नहीं कोई कर्ज है क्या है, मैं उसमें बंधा हुआ हूँ, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसी भी मुझे दिख रहा है जैसे कि वही वाली बात है कि क्रिएटिव तो बहुत हो, क्रिएशन तो अपने हिसाब से बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं रहा मेरे से, सुस्ती छाई रहती है, बहुत वीकनेस फील होता है, बस सोया रहूँ हर वक्त। इतना कुछ टैलेंट है, लेकिन उसको कैसे इस तरह तो नहीं दिखाया। जब तक कि कोई प्रैक्टिकल प्लानिंग नहीं होगी तब तक तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में नहीं जा सकते हो ना, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, डजंट मैटर। जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। वैसे ये एम्प्रेस की एनर्जीज़ हैं, ठीक है। टैरोट इज़ ऑल अबाउट एनर्जीज, मेल हो फीमेल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत दिक्कतें हैं भाई, बहुत परेशानियाँ हैं, टेंशन, एंजाइटी। अब आप बोलोगे मैम इससे निकलें कैसे,
वो भी बताती हूँ। निकलेंगे क्यों नहीं निकलेंगे, हमेशा जो है ना वो कोई भी चीज़ स्टिल नहीं रहती, वो आगे बढ़ जाती है, वक्त कभी भी एक सा नहीं रहता, और आपका भी वही केस दिख रहा है मुझे, ठीक है। और पता है क्यों ये सब कुछ हुआ है, आपकी अपनी अपनी बचपने की वजह से। हाँ, लाइक अ फूल, हर काम ऐसे करते हो कि फूल आपको रोक रहे हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना है, फिर भी कुएं में गिरना है, खाम खा किसी के साथ झगड़े करना है, खाम खा किसी के साथ पंगे लेने हैं, खाम खा, तो खाम खा जो है ना कि झगड़ों में पड़ना है, खाम खा पंगे लेने, खाम खा फड्डे करने, खाम खा कुएं में खुद को गिराना है, लाइक अ फूल। और फिर उन्हीं चक्रों की वजह से आप खुद जो है वो परेशानी में पड़ जाते हैं। घर वाले मना कर रहे हैं, मदर मना कर रही हैं, फादर मना कर रहे हैं, बेटा नहीं कर, ऐसा नहीं कर, तेरे लिए सही नहीं है, लेकिन नहीं भाई, बेटे को तो करना है, और फिर अपने आप को खुद ही जो है ना वो परेशानी में डालना है। तो कुछ चीज़ें तो आपकी अपनी क्रिएट की हुई हैं, ये परेशानियां तो कुछ आपकी अपनी क्रिएट की हुई हैं। किसी खाम खा किसी प्लेयर के पीछे जाना कि जो पता है कि जी ये बंदा है ही प्लेयर या ये बंदी है ही प्लेयर, आजकल तो बंदियां भी प्लेयर निकल रही हैं। मैंने तो भाई जो जिस तरह की रीडिंग्स आती है मेरे पास, तो मुझे बड़ा हैरत होती है। तो जो है ना वो आप खुद उनको इजाज़त देते हो अपने इमोशंस के साथ खेलने के लिए, क्यों देते हो, वाई, क्यों हर किसी को इतनी जल्दी आसानी से अपनी ज़िंदगी में एंट्री दे देते हो। पहले सोचो, समझो, परखो, ठीक है। तो अब अपने तजुर्बे के हिसाब से भी मैं आपको चीज़ें बता रही होती हूँ। अगर आप गलती करोगे, आपका अगर मुझे कुछ दिखेगा तो मैं आपको भी डांटूंगी, आपको भी बोलूँगी, है ना। तो ये परेशानियाँ, ये दिक्कतें आपकी अपनी क्रिएट की हुई हैं, और किसी ने नहीं की हैं बच्चा, आपने खुद किया है अपने साथ। ये देख रहे हो नाइट ऑफ सोर्स, कितना नाइट ऑफ सोर्स, यहाँ पे तो फूल की एनर्जी है। हर एक्शन को बहुत जल्दी लेना है, जल्दबाजी करनी है हर चीज़ के लिए, ना सोचना है ना समझना है, और जो सही वाली ऑफ़र आ रही है उसको देखना नहीं है। एक ऑफ़र आपके पास आई थी लेकिन आपने उसको ठुकरा दिया अपने बचपने में। किसी का ये भी मुझे मैच होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबके साथ रीडिंग नहीं होगी, रेजोनेंट, जाहिर सी बात है, जनरल रीडिंग है। कोई ऐसी ऑफ़र भी आपको मिली थी लेकिन आपने वो ठुकरा दी। अब आप उसी ऑफ़र का वेट कर रहे हो कि क्या ये ऑफ़र आएगी वापस, क्या ये ऑफ़र वापस आ जाए, काश के ये ऑफ़र वापस आ जाए, काश के ये बंदा या बंदी वापस आ जाए। देखो जिस एम्प्रेस आएगा, डोंट वरी, क्योंकि फिर साथ में यहाँ पर एम्प्रेस का भी कार्ड आया है। अगर एम्प्रेस नहीं आता तो मैं यही कहती कि अब तक आप वही गलतियाँ दोहरा रहे हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एम्प्रेस आया है। एम्प्रेस क्या होता है, कंप्लीट पैकेज होता है। और ये कंप्लीट पैकेज कैसे बनता है, देखो जितनी भी क्वींस है ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ वेंड्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, सारी क्वींस का एक जड़ एक एम्परर होता है। सारी क्वींस को मिलाओ तो एक एम्प्रेस बनता है, ठीक है। तो ये सारी क्वींस, इसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, और ये सारी क्वालिटीज़ कैसे आती हैं, जब सोने को पिघलाते हैं तो उसमें से कोई चीज़ बनती है ना, तो उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको भी इसी तरह से वो, इसीलिए आपकी लाइफ में ये सब होता गया, और इसीलिए गलतियाँ करते गए, क्योंकि उन गलतियों से आपको सीखना था और कुछ बन के दिखाना था। और वो चीज़, वो टाइम आपके पास अब आ रहा है। इस महीने आप अपनी एम्प्रेस की एनर्जी में जा रहे हो, जहाँ पर आप अपनी वैल्यू को और अपनी वर्थ को समझ रहे हो, और जहाँ पर लोग भी आपकी वैल्यू और वर्थ को समझ रहे हैं, जहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं है। तो यानी कि गलतियाँ कर करके उसमें से अब कुछ जाके आपने वो चीज़ों को समझना स्टार्ट किया या शुरू किया। तो ये भी ब्लेसिंग ही है कि आप जाके उन चीज़ों को समझ रहे हो, ठीक है। अब मैं ये देखूंगी कि जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो, जो ऑफ़र आपको मिली नहीं थी, और आपने जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हो, क्या ये ऑफ़र आपको मिलेगी इस महीने। देखते हैं और कार्ड्स क्या आते हैं। मुझे यहाँ पर एम्प्रेस से ये भी समझ, थोड़ा सा एक और भी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस महीने अगस्त के महीने में ना 8 पोर्टल क्योंकि खुल रहा है, तो बहुत कुछ चेंज आएगा, आपकी फैमिली लाइफ में भी चेंज आएगा, और आपके ऊपर जिम्मेदारी पड़ सकती है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो बच्चों की जिम्मेदारी आ सकती है, ठीक है ना। या अगर आप फीमेल हो तो कंसीव होगा आपको, अगर मैरिड हो, फीमेल हो तो कंसीव होने के चांसेस हैं, क्योंकि एम्प्रेस है, मदर की एनर्जी होती है। तो आप एक बेबी बॉय या बेबी गर्ल की मदर बनने वाले हो, या आपकी फैमिली में, घर में कोई बनेगा, ठीक है, जिसकी जिम्मेदारी आप पर पड़ेगी। जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, और उन जिम्मेदारियों के चलते हुए ही आपको सोच समझकर अब पंगे लेने हैं। अब बचपना तो नहीं रहा ना, अब तो अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकालना है। देखो नाइट ऑफ वेंड्स, अब ये सारी चीज़ें, ये बचपना, ये नाइट ऑफ वेंड्स वाली एनर्जीज अब ये बाहर निकालनी है अपने अंदर से, ठीक है। और अगर कोई पर्सन आपसे इस बार आता है
अगर मुझे ये भी दिख रहा है, अच्छा देखो मैं रीडिंग किस लिए कर रही हूँ अगस्त की, इसीलिए कर रही हूँ एटेड पोर्टल के बाद, क्योंकि बहुत चेंज आ रहा है, बहुत चेंज आएगा एटेड पोर्टल के बाद, स्पेशली बहुत चेंज आ रहा है। तो कुछ लोग ऐसे भी आपकी लाइफ में आएंगे जो एक्सपेक्ट नहीं किए होंगे आपने, और कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो सही माइंडसेट के साथ नहीं आएंगे, क्योंकि नाइट ऑफ वेंड्स है तो हो सकता है कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। मैं पहले ही वार्न कर रही हूँ कि ये बंदा ऑलरेडी प्लेयर है, तो प्लीज़ इस पंगे में मत पड़ना। अगर आप फीमेल हो ना, आप एम्प्रेस हो, एक एम्प्रेस का एक नाइट ऑफ वेंड्स यानी कि एक ऐसा इंसान जो ऑलरेडी प्लेयर है, या प्लेयर ना भी हो तो भी ये लापरवाह है, तो इसको लाइन पर लाने में तो फिर बहुत टाइम लगेगा। तो बेहतर है कि आप अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करो और अपने आप को एक बैलेंस में रखो और ऐसी एनर्जी से दूर भागो, ठीक है ना। या ऑलरेडी कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो बार बार आपके आगे पीछे लट्टू बन के घूम रहा है, मेरी ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लेके आऊँगा, मैं वो, बोलो चांद तारे भाई साहब तोड़ के आ जाओ, फिर यकीन करूँगी। सीधी बात, जिस दिन वो चांद और तारे और फलाना ढिमकाना जो चीज़ें हैं वो बोल रहा है तोड़ के आके रख देगा ना, प्रैक्टिकली दिखाएगा, उस दिन हाँ कर देना। ओ माय गॉड, मैंने यही पूछा था कि जिस ऑफ़र का आप वेट कर रहे हो डेफिनेटली ये ऑफ़र आ रही है। सो प्लीज़ किसी हाई प्रिस्टेस, आपकी इंट्यूशन आपसे ऑलरेडी ये बता चुकी है आपको। आप ना इतने सारी जो आपके कहते हैं ना, जो जब इंसान के ऊपर बीतती हैं चीज़ें, जब इंसान ऐसे से मरलों से गुजरता है, जब इंसान धोखे खाता है, तो फिर वो बहुत इंट्यूटिव हो जाता है ना। फिर वो ना जो सामने वाला बंदा उसको जो बोल रहा होता है ना, उसके बोलने से पहले ही वो उसको पकड़ लेता है कि क्या बोलने वाला है। इस वक्त आप वो उस पोजीशन पर जाने वाले हो। ये जो महीना आपके लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग लेकर आ रहा है, और ब्लेसिंग ये है कि आपकी थर्ड आई शाखरा, आपका इंट्यूशन पावर एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। और अब आप जो फैसला करोगे ना, बहुत ही सोच समझ कर, हाई प्रिस्टेस यानी कि पहले पढ़ोगे, ये देख रहे हो, पहले आपने वो सारा पेपर पढ़ा कि मुझे जो ऑफ़र दी जा रही है या जो पेपर दिया जा रहा है ये साइन करने के लायक है भी या नहीं है, पहले ज़रा पढ़ तो लूँ, फिर आप जाके वो फैसला करोगे। और रही बात ये कि जिस ऑफ़र का आप वेट कर रहे हो, चाहे वो जॉब थी, चाहे आपका करियर आगे बढ़ना था, या पैसे का ऑफ़र था, कोलैब का ऑफ़र था जो आपने पहले अपनी बेवकूफ़ी से टुकरा दिया था, या कोई पर्सन का ऑफ़र था, तो मैंने ये पूछा था कि क्या ये ऑफ़र वापस आएगी। डेफिनेटली आएगी, क्योंकि कार्ड्स दोनों वही कार्ड्स वापस आए जो पहले, रिमेंबर अभी थोड़ी देर पहले, चाहो तो पीछे करके देख लो, यही वाला कार्ड था एस ऑफ पेंटिकल, जो मैंने कहा था ये ऑफ़र आपने अपने बचपने में आके ठुकराई थी। या देखो पेज ऑफ पेंटिकल भी आया है, ये ऑफ़र आपने ठुकरा दी थी पेज की एनर्जी में आकर। अभी देखो एस ऑफ पेंटिकल, ये ऑफ़र, और फिर एस ऑफ सोर्ड्स के साथ, यानी कि डेफिनेटली डबल होके ये ऑफ़र आ रही है वापस। या तो वही ऑफ़र या तो उसके जैसी कोई ऑफ़र जो आपको मतलब एक सेल्फ मेड पर्सन बनाने में बहुत हेल्प करेगी। यूँ समझ लो कि इस महीने से आपकी वो जितनी दिक्कतें परेशानियां हैं वो ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। अपनी क्रिएशन, जो भी आप क्रिएटिव वर्क करते हो, वो कोई ना कोई इस क्रिएटिव वर्क को नोटिस करेगा और आपको ऑफ़र देगा, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि वही बंदा ऑफ़र दे, कोई और भी हो सकता है, लेकिन ऑफ़र तो वही आएगी, ठीक है। ओके, ना थोड़ा सा और देखेंगे हम लव लाइफ के हवाले से, उसके बाद हम ये वाला ख़त्म करके आपकी रीडिंग, उसके बाद हम रेमेडी की तरफ चलेंगे। तो रेमेडी जो है वो दोनों ग्रुप्स के लिए होगी लास्ट में, 8 पोर्टल की वजह से वो मैं रेमेडी आपको दे रही हूँ। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो अगर कोई आपसे चांस मांगने आता है तो आपने अगर आप चाहें तो, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपने उसको चांस देना है, अपने पार्टनरशिप पर वर्क करना चाहता है अगर कोई, तो एक मौका देने में कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर आपका रिकॉन्सिलेशन हो। ये ऑफ़र जो है जो या तो आपकी ऑफ़र किसी ने अगर ठुकराई थी, तो अब यही पर्सन आपसे चांस मांगना चाहते हैं। और कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको बोली जा रही हैं, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। तो यानी जो आपके आसपास इस वक्त मंडला रहा है ना, वो जो मैंने पहले बोला था प्लेयर, वो रेड फ्लैग है। और कुछ लोग ऐसे भी आपके आसपास मंडला रहे हैं जो बड़ा आपका बड़ा ख्याल रखा जा रहा है, बड़ा वो आपके ऊपर वारे सदके न्यारे हो रहे हैं। तो बी केयरफुल, ठीक है। वो सिर्फ दिखावे के, हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं, ये सिर्फ दिखावे के हैं। यहाँ पर सिर्फ फ्लर्ट है, सो बी केयरफुल, ठीक है। तो कोई है यहाँ पर जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, वो एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, तो प्लीज़ बी केयरफुल इस रेड फ्लैग से। वैसे भी आजकल हमारे यहाँ पे रेड फ्लैग कुछ ज़्यादा ही फैल गए हैं,
हीलिंग फैमिली इश्यूज, तो इस पर्सन को, अगर जो भी पर्सन है, अगर आपकी लव लाइफ के हिसाब से देखा जाए तो इनका कोई फैमिली इशू हो सकता है। यही वाला कार्ड हीलिंग फैमिली इश्यूज़ का फर्स्ट वाले ग्रुप में भी आया था, चाहें तो वो देख सकते हैं अगर आपको लगे तो, लेकिन यही सेम आया था। तो कुछ फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं जो ये पर्सन हील करके आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और इस बार अब ये जो आ रहे हैं सॉलिड ऑफर के साथ आ रहे हैं। लुक एट दिस हनीमून, क्योंकि ये समझ चुके हैं, एक्सप्रेस करेंगे अपने लव को। यही सेम कार्ड उसमें भी आए थे, या ये आपके सोलमेट हैं बाय द वे, और ये समझ चुके हैं कि ये आपके सोलमेट हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि ये खुद उस चीज़ को समझ चुके हैं कि ये आपके सोलमेट हैं। लेट्स सी यहाँ से आपके लिए कोई गाइडेंस आती है। आज काफ़ी सारे कार्ड्स भी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ क्या पोर्टल खुलने वाला है 8/8 के बाद आपके लिए। क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वो भी सारी चीज़ें देख रही हूँ मैं, ठीक है। हैप्पीनेस, वाओ वाओ, आई एम अवेयर दैट बीइंग हैप्पी मीन्स दैट आई एम ऑन द राइट पाथ। तो खुश रहना, इसका मतलब आप सही रास्ते पर हो, राइट पाथ पर हो, और आप अगले जो नेक्स्ट मंथ आ रहा है, यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं, हैप्पीनेस आ रहा है, बहुत चेंज आ रहा है। एक ऐसा चेंज जो आपको ये रियलाइज़ करवाएगा कि मैं सही पाथ पर हूँ, नाउ अब मैं सही पाथ पर जा रहा हूँ या जा रही हूँ। करेज, बहुत सारा करेज और हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हो। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फेयर विथ कॉन्फिडेंस। तो जितने आपके फेयर्स हैं, जितने आपके डाउट्स हैं, उनको आप जो है ना, एक होता है ना कि करेज के साथ, हिम्मत के साथ उन डाउट्स को एक्सेप्ट कर रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। और फिर साथ में देखो फेलियर, आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो मैंने आपसे पहले ही बोला था कि कोई ऐसी मिस्टेक्स आप करते रहते हो, आपने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं जो आपको फेलियर की तरफ लेके जाता है, जो आपको गिरा देता है। तो डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर है उन्हीं मिस्टेक्स से आप कुछ सीख रहे हो ना, उन्हीं मिस्टेक्स से आपने लेसन सीखे हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज़ बोला जा रहा है कि आई अंडरस्टैंड दैट अ मिस्टेक इज़ ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। तो वो चीज़ें जब आप लर्न कर देते हो तो वापस से वो मिस्टेक नहीं करते, है ना। तो इसीलिए ये फेलियर्स आपकी लाइफ में आते हैं ताकि आप चीज़ों को समझ सको सही ढंग से। तो अब मेरे ख्याल से वो चीज़ें आप समझ चुके हो काफ़ी हद तक, बल्कि समझ चुके हो पूरी तरीके से। और मुझे नहीं लगता कि अब आप कोई अपनी लाइफ में मिस्टेक करोगे, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आपके लिए यहाँ से कोई एडवाइस अगर आती है। 41 ऑन द काउंटर मैंने अभी देखा। वाओ, समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस। कुछ तो भाई ये देख रहे हो सोर्ड्स, कुछ तो नया आ रहा है आपकी लाइफ में, कुछ नयापन। 5 and 1 6 की एनर्जी होती है, ठीक है। यू डिज़र्व शुगर नॉट सॉल्ट। और अगर आपको कोई ब्रेड क्रम देता है नंबर 2, तो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि मैं डिज़र्व करती हूँ शुगर, ये ब्रेड क्रम्स और ये नमक डिज़र्व नहीं करती हूँ। देखो ये टिक्कियाँ होती है ना, शुगर की और नमक की, दोनों को अगर ऐसे एक रखो, सफ़ेद होता है ना, दोनों सफ़ेद है, नमक भी और शक्कर भी। तो समटाइम ऐसा होता है कि सामने वाला बंदा हमको दिखाता तो शक्कर है लेकिन नमक दे देता है। समझ रहे हो मेरी बात। अब आपको वो चीज़ अपने अंदर से निकालनी है, आप उसको बताना है कि मेरी वैल्यू और वर्थ क्या है। मैं एक एम्प्रेस हूँ, मैं शुगर डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, मैं सॉल्ट नहीं डिज़र्व करती। तो जब तुम्हारे पास इतना हो कि तुम मुझे डील कर सको तो मेरे पास आना, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। तो सामने वाले बंदे को आपने ये चीज़ रियलाइज़ करवा देनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ तक तो आपकी रीडिंग मेरे ख्याल से, आई थिंक यहाँ तक आपकी रीडिंग और आपकी ब्लेसिंग, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है बाय द वे। अच्छा, मुझे यहाँ पर बिंदी नज़र आ रही है, किसी ने अभी यहाँ पर ना, ये देखो छोटी सी बिंदी देख रहे हो, या तो यहाँ पर किसी को तिल है, ब्राउन आइज़, आपने कोई पेंडेंट पहना हुआ है, कोई क्रिस्टल पहना हुआ है गले में, आपके बाल कलर्ड हैं, किसी ने यहाँ पर टाइट पैंट्स पहनी हुई हैं, एक क्लिप भी लगाया हुआ है सर पे ब्लैक कलर का, ब्राउन आइज़ दिख रही हैं, बड़ी हेज़ल ब्राउन आइज़। एक नई शुरुआत आ रही है आपकी लाइफ में, एक नया चैप्टर विथ चेंज। और जो गलतियाँ पिछली थीं वो अब नहीं दोहरानी आपने,
ठीक है। इसके बाद में चलूँगी रेमेडी की तरफ, तो आपने ज़रूर देखनी है जो 88 पोर्टल के हवाले से रेमेडी है, जो कि आपकी नेगेटिव एनर्जीज़ को आपके अंदर से बाहर निकालने के लिए करिएगा ज़रूर, ठीक है। तो चलते हैं अपनी रेमेडी की तरफ। सो हेलो दोनों ग्रुप्स वाले, जल्दी से यहाँ पर जमा हो जाएं ठीक है। तो अब हम करेंगे एक रेमेडी जो कि 88 पोर्टल के बाद, अगर आपको लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जीज़ आपके आसपास हैं जो आपको बहुत परेशान करती हैं, या आपके काम ठीक नहीं होते, काम बनते बनते ख़राब हो जाते हैं, या कोई भी स्पेशली इस महीने में 88 पोर्टल के बाद, अभी नहीं करनी, 8 तारीख, ठीक है, 88 पोर्टल खुलने के बाद करिएगा। 8 से लेके 10 तारीख के बीच में आप कभी भी कर सकते हो ये वाली रेमेडी, ठीक है। करना आपने ये है कि यहाँ पर है कॉफ़ी, ये है कॉफ़ी, ठीक है। ये आपने कॉफ़ी ले ली, इसके अंदर 1 चम्मच ले लो, 2 चम्मच ले लो, जितना ले लो, मेरे ख्याल में 1 चम्मच काफ़ी रहेगा, ठीक है ना। इसके अंदर अब देखो मेरे पास तो ये पिंक सॉल्ट है, आप अगर वाइट ले लो तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास अभी वाइट सॉल्ट अवेलेबल नहीं है तो मैं ये पिंक ही डाल रही हूँ। 1 चम्मच आपने इसके अंदर भर के वाइट सॉल्ट जो होता है ना, वो नेगेटिव एनर्जीज़ को, नेगेटिव चीज़ों को आपसे भगाता है। अगर कोई मतलब कोई और अलग से कोई चीज़ है ना, जैसे कुछ बुरी चीज़ है, जैसे कोई जिन वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें, मतलब होता है कहीं पर, अगर आपको लगे ऐसा फील हो, तो नमक इन चीज़ों को दूर भगाता है। नमक बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है। तो इन दोनों को आपस में मिला लो। अब बताती हूँ करना क्या है। इसके अंदर आपने डाला है ऑयल। अब या तो आप सरसों का ऑयल ले लो, ठीक है, बेस्ट रहता है, या तो आप ऑलिव ऑयल ले लो। मेरे पास यहाँ पर आलमंड ऑयल है तो मैं आलमंड ऑयल ले रही हूँ, ठीक है। 1 चम्मच आपने ये आलमंड ऑयल ले लेना। सरसों का ले लो, जो भी ले लो। इसको आपने अच्छे से करना है मिक्स, ऑयल को और इनको, और कुछ भी नहीं करना, सिंपल। अभी मैं यहाँ पर करके नहीं दिखा सकती क्योंकि यहाँ सारा मैसअप हो जाएगा, बस थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये सारे को अपने हाथ में, ऐसे सारे को हाथ में लेना है आपने, और इस तरह से इसको ऐसे स्क्रब करना हाथों पे, मुंह पे मत करना मुंह पे मत करना, सिर्फ हाथों पे करना। वेट, और ऐसे करना है, यूं करके, यूं सारा हाथ में लेना है, सारा यूं करके सारा अच्छे से यूं हाथ में स्क्रब करना है, इधर हाथों पे, इधर मुंह पे नहीं करना, सिर्फ जस्ट ऐसे हाथों पे, ठीक है। ये आपने किया, इसको हल्का हल्का स्क्रब किया। उसके बाद आपने इसको धो दिया। उसके बाद चाहो तो आप इसको साबुन से धो लो, वॉश कर लो, साफ़ कर लो, लेकिन आपने ये करना है, ठीक है। 8 से लेके 10 तारीख के बीच में करना। और अगर हर महीने आप एक बार, फुल मून जब आता है ना, हर मंथ आप फुल मून पे अगर ये रेसिपी या ये रेमेडी कर लो, बेस्ट है। जितनी नेगेटिव एनर्जीज़ है ना, ख़त्म। और आपने जब ये कर रहे हो ना, उस वक्त आपने दोहराना है कि जितनी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं मेरे आसपास, जितनी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो मुझे बहुत परेशान कर रही हैं, जो भी कुछ है, वो सारी की सारी नेगेटिव एनर्जीज़ अभी के अभी मुझसे रिलीज़ हो जाएं, दूर हो जाएं। मैं उनको अपने से दूर हटा रहा हूँ या हटा रही हूँ, लेट्स से, ठीक है। तो ये रेमेडी बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त, पावरफुल है। आप करेंगे तो आपको खुद ही ऑटोमेटिकली इसका रिज़ल्ट भी दिखेगा, तो करिएगा ज़रूर, ठीक है। तो ये थी आपकी आज की रेमेडीज़ मेरे दोनों ग्रुप्स के लिए। होप कि आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे पता, फीडबैक मुझे ज़रूर दिया करो, ताकि मुझे पता चले कि भाई किस हद तक मेरी रेमेडी काम करी है, तो मुझे बताना ज़रूर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।